दोस्तों, कार लोन डीएसए बिजनेस, यूज कार लोन डीएसए बिजनेस आप कैसे कर सकते हो। आप आज की डेट में मान के चलो कि एक वक्त में जैसे सबके पास में मोटरसाइकिलें थी, आज की डेट में ज्यादातर लोगों के पास में कार है। कार की कमी नहीं है। उसमें से बहुत सारे लोग न्यू कार ले रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कार ले रहे हैं। मैं यूज्ड कार की बात कर रहा हूँ। यूज्ड कार में एज ए डीएसए आप कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप डीएसए बिजनेस में हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम फील्ड के बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं। अगर हम लोगों के बिजनेस में हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमें उन लोगों से मिलना है जिनके पास में ऑलरेडी कार है। क्योंकि यूज्ड कार बिजनेस सिर्फ सेल परचेस का बिजनेस नहीं है कि कोई कार खरीद रहा है और कोई बेच रहा है तो उसके बीच में आप काम करवा के पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है। मान लो मेरे पास कार है तो मुझे रीफाइनेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। रीफाइनेंस क्या होता है, मेरा जो लोन हो चुका है, मैंने न्यू कार लिया एक एग्जांपल, उस पर लोन खत्म हो गया, ठीक, अभी मुझे दोबारा लोन की जरूरत है, तो मैं पर्सनल लोन या प्रॉपर्टी लोन के लिए भागूंगा नहीं। आप ऑप्शन दे सकते हो कि भैया आपकी इसी कार पे लोन हो जाएगा। कार आपका अगर 10 साल के अंदर है तो आपके कार पे ही लोन हो जाएगा। इसको रीफाइनेंस बोलते हैं। अगर मान लो कोई कस्टमर 5 साल का ईएमआई बनवाया, 4 साल का ईएमआई बनवाया, 2 साल ईएमआई भर चुका, उसको 4 लाख की जरूरत है, उसमें भी आप लोन कर सकते हो। उसको बीटी बोलते हैं, बैलेंस ट्रांसफर। तो एक कार पे 3 तरीके का लोन होता है यूज कार पे। सेल परचेस, अगर कोई पुरानी गाड़ी खरीद बेच रहा है तो सेल परचेस। रीफाइनेंस, अगर उसका लोन क्लोज हो चुका है, उसको दोबारा लोन की जरूरत है तो रीफाइनेंस। अगली बात करें तो बीटी, बैलेंस ट्रांसफर। मतलब अगर कोई कस्टमर है जो अपना लोन चला रहा है, टाइमली ईएमआई दे रहा है, उसको 2-4 लाख की जरूरत है, तो 150%, 175% तक का बीटी होता है, बैलेंस ट्रांसफर होता है। पुराना लोन क्लोज हो जाता है, नए लोन हो जाते हैं और उसमें कस्टमर को पैसे भी मिल जाते हैं। तो एज ए डीएसए अगर आप मार्केट में निकलते हो तो आपके पास में यूज्ड कार बिजनेस के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला, अगर कोई कस्टमर गाड़ी खरीद बेच रहा है, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। किसी कस्टमर से मिलते हो, बात करते हो, उससे ये बात करो आपको अगर लोन की जरूरत है तो आपके कार पे ही लोन दिलवा देते हैं ना, क्या दिक्कत है। यूज्ड कार लोन में रीफाइनेंस का ऑप्शन दे सकते हो। वो बोलता है यार मेरा तो लोन ऑलरेडी उस पर चल रहा है, तो आप उससे पूछो कितना महीना ईएमआई दे चुके हो। अगर वो कहता है कि मैं यार 1 साल प्लस हो गया है, 2 साल प्लस हो गया, तो आप उसको बोलो कि हाँ मैं 150% तक फंडिंग करा दूंगा तुम्हारा। बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको 150% तक फंडिंग करती हैं। अगर कस्टमर का किस्त खाते से, हाँ इसमें कंडीशन ये, किस्त खाते से कटना चाहिए, फोन पे से किस्त नहीं कटना चाहिए। किस्त खाते से कट रहा है, किस्त उसका टाइमली जा रहा है, कोई लेट पेमेंट वगैरह नहीं है, कस्टमर का बैकग्राउंड सही है, सिविल सही है, सब कुछ ओके है, कस्टमर का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सिर्फ करना क्या है, यूज्ड कार बिजनेस में जिन लोगों के भी पास कार है आप उनको रीफाइनेंस, बीटी का ऑप्शन दे सकते हो। जो लोग खरीदना चाह रहे हैं कार, उनको आप ऑप्शन दे सकते हो। किस चीज का बोलो तो आप ऑप्शन दे सकते हो यूज्ड कार सेल परचेस का। ये तीनों में आपको अच्छा पे आउट है, ये तीनों में आपको पे आउट भी बढ़िया मिलेगा, कस्टमर से व्यवहार भी आपका अच्छा रहेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, हम लोग बिजनेस क्या कर रहे हैं, हम लोग कार का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर कार का बिजनेस कर रहे हैं तो कार के बिजनेस में पब्लिक को डील करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा स्टार्ट में अपने बिजनेस को जमाने के लिए फील्ड में रहते हो, जितना ज्यादा आप मार्केट में एक्टिविटी करते हो, जितना ज्यादा आप डेटा कॉलिंग करते हो और लोगों को ये बताते हो कि सर मैं कार बिजनेस में हूँ, आपको पहले लोगों तक ये बात पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप ये बातें पहुंचाते हो लोगों तक कि मैं इस बिजनेस में हूँ, तभी लोग आपके बारे में जान पाएंगे, तभी आपको कोई लोन करवाएगा, आपसे कोई आपको लोन करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देगा। तो पहले तो आप 100 लोगों तक पहुंचो, उन लोगों तक जिनके पास में कार है। आप 100 लोगों को ये ऑप्शन दो कि भैया मेरे पास में कार, यूज्ड कार के 3 टाइप है, सेल परचेस, बीटी, रीफाइनेंस, में तीनों में से कोई भी तुमको करवाना है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप मुझे डॉक्यूमेंट बढ़ाओ। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। आप उन तक पहुंचो, आपका डीएसए बिजनेस ऑलरेडी चल पड़ेगा। अगली वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन बात करने वाले हैं, तो ये पूरी सीरीज देखना, अगली वीडियो भी जरूर देखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।